थे, वो सिर्फ जूते मारने में एक्सपर्ट थे, जूते खाने में एक्सपर्ट नहीं होंगे। जब डांग फिरेगी ये सारे भाग जाएंगे मेरे ख्याल में। और दूसरा, खान साहब ने एक जो सबसे ज्यादा नुकसान किया है, अपनी सारी एटीएम्स जो थी वो सारी तोड़ दी। खान साहब के पहले जो एटीएम्स और जहाज उड़ते थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। और पाकिस्तान में पैसे के बगैर सियासत नहीं होती। एक तो बच्चे भाग जाएंगे जूतों से डरते हुए, डांग जब फिरेगी, और दूसरा एटीएम्स है नहीं है, तो पाकिस्तान में सियासत क्या होगी? हाँ, 10-15 एमएनए टूटे फूटे लेके फिरते रहेंगे। मेरे ख्याल में दिस इज व्हाट द फ्यूचर। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि देखा आपने कैसे एटीएम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पूर्व के टूट पड़े हैं सभी के सभी, और उस कैसे डांग फेरे जाएंगे इमरान खान के। अब साजिद तर्रार ने बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण करते हुए इस डिबेट में बताया, तो कैसे अब ये भारत की तुलना करते इमरान खान आज कहाँ पहुँच गया है, और कैसे अब पाकिस्तान को इस सिचुएशन से कौन निकालेगा। इस प्रकार की चर्चा इस डिबेट में साजिद तर्रार और आलिया शाह ने की है। बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण किया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों तो देख ले फिर अंजाम क्या हुआ है। मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या उनको ये डर था कि वो जब हुकूमत से बाहर जाएंगे तो एक तो आइन तोड़ दिया, फिर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो गई, फिर इसके अलावा जो केसेस चल रहे हैं, फिर जो नैब में केसेस निकल रहे हैं उनको इस चीज का डर था, इसलिए वो चाह रहे थे कि मैं अब ये हुकूमत से बाहर ना जाऊं। देखिए, उसके ऊपर 2-3 आइडियाज इस वक्त चल रहे हैं, 2-3 जो गर्दिश कर रही चीजें इस्लामाबाद में। कुछ तो उनको ये है कि इनकी कई वीडियोस आने वाली हैं बाहर, कई इनको ये भी खतरा है कि इनके ऑडियोज आने वाले हैं, फिर इनको ये भी पता है कि इनके खिलाफ करप्शन के केसेस निकलने वाले हैं। इनको पता है, इनको ये बावर था इस चीज का कि ये जब गवर्नमेंट से निकलेंगे, ये कोई डील बनाकर ना निकले तो आगे इनका फ्यूचर पॉलिटिकल कैरियर कोई नहीं है, ना इनका और ना इनके साथियों का। इनको बिल्कुल ये बावर था, तभी ये इतना चिमटे रहे हैं, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार था। इन्हें पता था कि अगर हम कोई डील या एनआरओ बनाकर ना निकले और या फिर ना निकले तो हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं आपको वसूख के साथ कह रहा हूं कि खासा भी एनआरओ मांगते रहे हैं और इनके साथी भी मांगते रहे, और मैं सबसे उसमें आलिया वजह है, मेरे कई दोस्त इस वक्त पीटीआई में है, मेरे कई दोस्त इस वक्त नून लीग में भी है। मुझे इंफॉर्मेशन जब वहां पे बैठ के बातें करते थे 2-2 घंटे बाद आ रही होती थी कि कौन इनको कह रहा है आर्मी सैक करें, कौन इनको कह रहा है कि ना सैक करें, क्या क्या मशवरे इनको कौन कौन दे रहा है। लेकिन अफसोस, अब उन पे क्या डिटेल में जाना है, इस डजंट लुक राइट। लेकिन जो भी पाकिस्तान के साथ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ, और इसको बहुत अरसे तक ये इसकी बाज़गश्त आएगी। ये बड़े बड़े ईवानों में डिस्कस होगा कि यू आर एन एटॉमिक पावर, यू आर एन अ फेल्ड स्टेट एंड यू आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। इसको साफ करना पड़ेगा, हमारे अदारों को स्टेप अप होना पड़ेगा। आज भी बल्कि मैं समझता हूं कि जो कुछ भी हुआ है, 2 इंस्टीट्यूशंस, हमारे एस्टेब्लिशमेंट और अदालतें हमारी, मैं समझता हूं वो काबिल सताइश उन्होंने किया है। मैं उनको मुबारकबाद दूंगा और किसी को नहीं, कि एटलीस्ट उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं होने दी या की नहीं ऐसी जो मजीद बदनामी का बायस बनती। मैं समझता हूं कि बाजवा साहब इसमें इज द विनर, बंदियाल साहब इज द विनर। ठीक है। एक तो ये कि बंदियाल साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कमाल का एक वर्डिक्ट जो दिया वो, और बाजवा साहब का हम इस तरह ये कह सकते हैं कि एक आखिरी वक्त में ये भी खबर आई, चली बल्कि बाकायदा टीवी पर, जिसमें कहा गया कि एक पिटीशन दायर हुई है हाई कोर्ट में इस्लामाबाद में कि जो कू करने की जो है वो कोशिश ना की जाए, और इस तरीके से। अब वो पता नहीं किसकी तरफ से थी, बहरहाल। लेकिन मेरा आपसे ये भी सवाल होगा कि इमरान खान जो है, जिस तरह आप कह रहे थे, ये तो भारत में तो बहुत ही ज्यादा इनके ऊपर ट्रांसमिशन हुई है, दिन रात उन्होंने इनको ऊपर चलाया है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बात करते रहे, बड़ी तारीफें। अच्छा साजिद साहब, पूरे 4 साल ट्रेड शुरू नहीं की और एट दी एंड अपने मकसद के लिए तारीफ शुरू कर दी। ये क्या बात हुई? ट्रेड ही कर देते। मैं 3 चीजें यहां बताना चाहूंगा आलिया आपके शो में। देखें, आप जरा नोट करें कि अबूरी वजीर आजम का नाम दिया गया जस्टिस गुलजार का। वो क्यों दिया? वो जजों को ब्राइब करना चाहते थे, सॉफ्ट कॉर्नर उनका लेना चाहते थे। एक, जब अगले दिन कमीशन बनाया तो उन्होंने जनरल तारक का नाम दिया, उस तरीके से वो जर्नैलों को रिश्वत देना चाह रहे थे, सॉफ्ट कॉर्नर बनाने। किस स्मार्ट तरीके से वो करते रहे। अब भारत को जब वो कहते थे, देखें 2 चीजें, भारत को जब वो तारीफ करते थे, दर हकीकत अपनी एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करते थे, उनको टीज करते थे। ओके। और वो आपको ये पता कि द मैन ऑलवेज हैज सेड हिमसेल्फ के माइंड गेम खेलते हैं। पहले न्यूट्रल जानवर कह दिया न्यूट्रल को, फिर कह दिया अल्लाह ताला ने कहा न्यूट्रल नहीं होना। मैं किस तरीके से कम्युनिकेट करते रहे, गलत तरीके से करते रहे। एक अच्छा बा किरदार इंसान नहीं करेगा।
बिल्कुल इसी तरीके से भारत की हर चीज को प्रमोट करना। और इस बंदे को यह नहीं पता था कि उनकी पॉलिसियां इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि उनकी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट है मियां जी। आपकी तरह झोलियां भर भर के नहीं मांगते रहे वो, आपकी तरह वो करप्शन में डूबे हुए नहीं है। उनका करप्शन में ग्राफ में नंबर 85 है, आपका 140 है। और आप कौम को बेवकूफ बना रहे हो, इस तरह नहीं है। सारी कौम जो है वो नशे में डूबी नहीं है, सारी कौम जो है वो नाक में रोटियां नहीं डाल रही इस वक्त। ये असल में समझते रहे हैं कि जो मर्जी करते रहे, जो मैं चाहे कंटेनर पे खड़ा होकर डांस कराता रहूं तो भी चलेगा, मैं यहां अमर बिन मारूफ चला दूं वो भी चलेगा, मैं अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर दूं वो भी चलेगा। अभी तो इन्होंने फायदा उठाया अमेरिका की कमजोर फॉरेन पॉलिसी का, ये बाइडेन का फायदा उठा लिया इन्होंने तरक्की कर। लेकिन आने वाले दिनों में देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि आपने इस तरीके से ड्रैग किया अमेरिका को अपनी सियासी गंद में कि जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। बल्कि आपको मैं लास्ट पॉइंट आ लिया, बल्कि मैं इन 4-5 दिनों में आर्टिकल पढ़ने की कोशिश करता रहूं, पुराने आर्टिकल, कि अमेरिका किस तरीके से माजी में रजीम चेंज कराता रहा है। लेकिन दिस इज नहीं वो, ये बिल्कुल मैं गारंटी कर देता हूं एज एन अमेरिकन सिटीजन कि अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड इन रजीम इन पाकिस्तान। मैटर ऑफ फैक्ट, अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान एट ऑल। आपका माजी, आपके हरकत, आपकी इमेच्योरिटी, आपका पॉलिटिकल इमेच्योरिटी, आपकी मुआशी तौर पर यू आर अ बैगेज। आप लोग एक लाइबिलिटी बन चुके हो दुनिया के लिए। अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान एनीमोर। आपको यह गलतफहमी है, लेकिन ये जो कुछ भी किया है आपने अमेरिका की गुडविल को खराब किया, अपनी गुडविल तो खत्म कर दी। बल्कि यहां तक मैं कहना चाहूंगा आलिया, मेरे कई दोस्त हैं इस वक्त फॉरेन ऑफिस में, आपके पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस में, वो इतने बेजार हो चुके हैं, वो इतना एहतजाज कर रहे हैं इस वक्त कि आपने उनकी फ्यूचर जॉब्स, आपने एम्बेसियां, फॉरेन ऑफिस सारा तबाह करके रखा। आप मुझे ये बताओ कि मैंने अगले दिन ये कह रहा, किसी को मैं ये कह रहा था कि आपने तो अपनी साइफर केबल खोल दी है, लेकिन आपकी जो एम्बेसियों के एम्बेसडर है वो साइफर केबलिंग कर रहे हैं अपने मुल्कों में कि यहाँ क्या हो रहा है। ठीक। अच्छा साजिद साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि शहबाज शरीफ जब आए वज़ीर बने तो उन्होंने कहा कि किसी से इंतकामी वो नहीं और सजाएं नहीं होंगी और ये सारा कुछ, तो क्या वो जो काफी ज्यादा असूल तोड़े गए हैं और तौहीन अदालत की गई है और ये सब कुछ हुआ है, तो आप समझते हैं कि इसमें जो उनके 3 तो लोग शामिल हैं और एक वज़ीर आज़म खुद हैं, तो माफ कर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? और जो केसेस कहे जा रहे हैं वो भी माफ हो जाएंगे, वज़ीर आज़म को जो है वो क्लीन चिट मिल जाएगी? नहीं, ये जो अब तो नहीं है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। आलिया, जो आज उन्होंने स्पीच दी है उसको कहा जाता है पॉलिटिकल करेक्टनेस। आज उनकी ये स्पीच बनती थी, लेकिन जो एंगर इस वक्त अपोजिशन के अंदर पाया जाता है, इस वक्त अपोजिशन वर्कर के अंदर जो एंगर है उसको वो सेटिस्फाई किस तरह करेंगे? और दूसरी उसकी बात यह है कि इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की जो धज्जियां उड़ाई गई हैं उनको किस तरह जस्टिफाई किया जाएगा? देखें सबसे बड़ी बात यह है, इनको खतरा यह था, बल्कि आप एनआरओ में ये आइडेंटिफाई करते रहे अपने कि हमें नैब के जरिए ना फंसाया जाए, हमारे ऊपर रिश्वत के केसेस ना बनाया जाए, करप्शन के केसेस। यही तो खान साहब जाती दफा मिन्नतें तरले कर रहे थे और इनकी टीम भी कर रही थी। लेकिन ये कैसे हो सकता? आज उनकी एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ये स्पीच बनती थी, लेकिन मुझे ये बताएं राना सनाउल्लाह साहब घर किस तरह जाएंगे? वो दुनिया को कैसे शक्ल दिखाएंगे? अपने जमीर को किस तरह शक्ल दिखाएंगे? जो उन्होंने टाइम गुजारा है, जो उनके साथ उनकी फैमिली के साथ हुआ है, वो क्या करेंगे उसका? इस बंदे ने दुनिया में मिसालें, मैं कहता हूं मोहसिन बेग का मैं सुन के मुझे तरस आया खुदा की कसम, कि जब उसको पकड़ के मार मार के वीडियोस बना बना के भेजी जा रही थी, तो वो लोग किस तरह जाएंगे? ये कौन जवाब दे होगा इन चीजों का? बल्कि एक बड़ी सबसे बड़ी बात, बल्कि इसमें एज एन आलिया, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, जिस सोसाइटी में सजा और जजा नहीं होती वो सरवाइव नहीं कर पाती। इस पनिशमेंट जरूरी है ताकि आने वाले दिनों में लोग एक तो कॉन्स्टिट्यूशन को सीरियस लें और दूसरा करप्शन से बचें ना करें, इस मुल्क को इतना जलील ना करें। इसके कॉन्सिक्वेंसेस अगर आने वाली पार्टी नहीं करती, फिर वो सारा पॉलिटिकल फ्लेवर है। सारा पॉलिटिकल फ्लेवर क्या है? फिर तो यही बनाना रिपब्लिक चलेगा ना, अगला प्राइम मिनिस्टर भी आएगा वो भी इस तरह ही करेंगे, करप्शन भी चलेगी, आइन की धज्जियां उड़ेंगी। फिर तो सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अगर अपोजिशन उस टाइप उधर जाती है
कि नहीं जी हम तो लवी डवी हो जाएंगे इनके साथ, तो फिर तो कोई सिस्टम फिर तो चेहरे ही तब्दील हुए ना फिर। लेकिन साजिद साहब इसमें ना एक सवाल ये भी खड़ा होता है, हमारे मसला ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज है ना। अब देखें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं पास्ट के, वज़ीर आज़म को फांसी भी दी जाती रही, आर्टिकल 6 गद्दारी, ये सब कुछ जो है चलता रहा। इस वजह से ये कहा जाता है कि भाई एक और वजीर आजम के साथ ऐसा ना हो। वो अपनी जगह पे, मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने कुछ काम सही किया। अगर हम एक फौजी को आइन तोड़ने पे लानत मलामत करते हैं सारी जिंदगी, तो एक सिविलियन वजीर आजम ने किया तो उसको भी उतनी लानत मलामत करनी चाहिए, और हमने की है। एक तो ये बात कि फिर वो होगा कि जी अच्छा एक और वजीर आजम को कर दिया इस तरह। लेकिन उसके साथ एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आखिर जो मेरा नुकता है ये भी बताइएगा, और फिर साथ में ये भी बता दीजिएगा आप इमरान खान का मुस्तकबिल पाकिस्तान में देख रहे हैं, उनको सियासत करते हुए आपको क्या नजर आ रहा है, या वो नहीं आपको लगता है कि चले जाए? नहीं, मेरे ख्याल में अगर मैं, ये पहला टेस्ट होगा। पीटीआई देखें, दूसरी पार्टियां कई टेस्टों से गुजर चुकी हैं, दूसरी पार्टीज की हिस्ट्री मौजूद है, उन्होंने आंसू गैस खाए हैं, उन्होंने कोड़े खाए हैं, उन्होंने जेलें झेली हैं, उन्होंने शहादतें ली हैं। ये पहला टेस्ट आएगा पीटीआई का। अब मेरी अपनी तज्जिया ये कहता है कि ये बच्चे हैं, ये सारी इमेच्योरिटी थी। इनके आसपास जितने छोटे छोटे बच्चे अनइलेक्टेड थे, वो सिर्फ जूते मारने में एक्सपर्ट थे, जूते खाने में एक्सपर्ट नहीं होंगे। जब डांग फिरेगी ये सारे भाग जाएंगे मेरे ख्याल में। और दूसरा, खान साहब ने एक जो सबसे ज्यादा नुकसान किया है, अपनी सारी एटीएम्स जो थी वो सारी तोड़ दी। खान साहब के पहले जो एटीएम्स और जहाज उड़ते थे वो सारे खत्म हो चुके हैं, और पाकिस्तान में पैसे के बगैर सियासत नहीं होती। एक तो बच्चे भाग जाएंगे जूतों से डरते हुए, डांग जब फिरेगी, और दूसरा एटीएम्स है नहीं है, तो पाकिस्तान में सियासत क्या होगी? हाँ, 10-15 एमएनए टूटे फूटे लेके फिरते रहेंगे। मेरे ख्याल में दिस इज व्हाट द फ्यूचर ऑफ इमरान खान।